सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, चलो ठीक है। तुमसे चाय पानी नाश्ता मिंटू जी के लिए नहीं बन पाता है सुबह सुबह, चलो ठीक है। और ऑफिस में तो इतना जल्दी सुबह सुबह है, कहाँ से उठ पाएगी मेरी बेटी बताओ। और वो तुम्हारी सास 70 साल की जो ऐश्वर्या राय बनी फिरती है, अगर उनको अपनी बेटी के लिए ज्यादा दर्द है तो सुबह सुबह उठे, बनाए नाश्ता, खिलाए अपने बेटा को, क्या दिक्कत है। हाँ, आज तुम आई नहीं कि सुबह सुबह चाय मिल जाना चाहिए, नाश्ता मिल जाना चाहिए। हाँ, इतना दिन से तुम नहीं गई थी तो क्या वो लोग चाय नहीं पी रहे थे, क्या खाना नाश्ता नहीं हो रहा था उन लोगों का। मतलब अब तुम गई हो तो तुम अब बना के दो, अब तुमको देना पड़ेगा, जैसे कि तुम ठेका लेके रखी हो पूरे फैमिली का। अरे भाई तुमसे नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और क्या, अगर इतना ही दर्द है तो मेरा बेटा भूखे चल जा रहा है ऑफिस, तो अपनी सास को बोलो बना के देगी। तुम्हारी सास ने क्या तुम्हारे सहारे ही अपने लड़के को पैदा किया था? अगर पैदा किया था तो छोड़ दे सब कुछ तुम्हारे ऊपर, जैसे चल रहा चलने दो, जैसे कर रही हो करने दो, उसमें बीच में चुपड़ चुपड़ चापड़ चुपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे सहारे सब कुछ है, तुम्हारे सहारे मिंटू जी हैं, तो छोड़ दो मेरी बेटी के सहारे सब कुछ। अब वो जैसे करेगी अब उसमें खुश रहो, बीच में ये टांग मत अड़ाओ। तो नहीं, सब कुछ परफेक्ट चाहिए। उनको ऐसा बोले हैं तो ठीक है, जाके उनको बता दो कि हम मम्मी से बोल दिए हैं, अब मम्मी जाकर पापा को बताएगी। अब आगे के डीलिंग तुम्हारे पापा ही देखेंगे, उनका हिम्मत तो देखो, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुमको। और तुम्हारे पापा को अगर हम बता दिए ना तो तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे पापा क्या करेंगे। मिंटू जी का ईट से ईट बजा देंगे, खड़े खड़े पेशाब कर देंगे वो। अभी जानते नहीं है वो तुम्हारे पापा को, उनका हिम्मत कैसे हुआ मेरी बेटी को ऐसे बोलने के लिए। मजाक बना रखे हैं क्या? अरे नहीं, ऐसे कैसे बेटी से पूछ रही हैं, ऐसे कैसे बेटी से पूछ के कर सकती है। उस घर की अब तुम मेंबर हो, तुम मालकिन हो, तुम तो पूछ के करना चाहिए। अब तो बेटी का शादी हो गया, वो अपने घर गई, अपना घर संभालेगी, वो तुमसे पूछ के करेंगी ना कि अपनी बेटी से पूछ के करेंगी। उनको इतना तो समझ आता है ना कि अब उस घर की तुम मालकिन हो, बेटी नहीं। जो जहां जाता है उस घर की बहू बनता है, उसका वहां हक होता है, ना कि मायके में हक होता है। बेटी से पूछ के काम करेंगी, पूरा घर का काम, पेंटिंग हो चाहे डेंटिंग हो चाहे कुछ भी हो घर का काम, अब तुमसे पूछ के करना चाहिए ना उनको। किचन में पेंटिंग करवाए हैं, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ ये ड्रोवर, हाँ ये सब कुछ तुम्हारे पसंद का है बेटा। पापा बोले कि नहीं, सब कुछ टिंकी के पसंद का लगना चाहिए। बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना तुमको। सब कुछ तुम्हारे पसंद का है ना। पापा बोल रहे थे तुम्हारे कि घर से विदा हुई है, ठीक है, विदा किए हैं, घर से निकाले नहीं है हम तुमको। इमोशनल होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज भी तुम्हारा हक है इस घर पे। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर की हो जाए क्यों ना, लेकिन तुम्हारा हक है यहाँ पे, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, ठीक है। पसंद आया ना। अरे जरा सुनिए, सुन रहे हैं, खाना बना दिए, निकाल के खा लीजिएगा, ठीक है ना। हम 2 घंटे से पिंकिया से बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा हाल समाचार पूछ के आते हैं, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, देखो तुम भी थोड़ा सा मिंटू जी पे कंट्रोल करके रखो, देख रहे हैं ऐसे करोगे ना काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है। देख रहे हैं बहुत ज्यादा तुम्हारे पे कंट्रोल करने का वो कोशिश कर रहे हैं, तुम नहीं वो कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा एक भी बात नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए जमाना के देखते हुए थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। हम तो कहते हैं कि 2-4 सुना दिया करो अगर कुछ बोलते हैं तो, जरूरी है, एकदम जरूरी है, नहीं तो इंसान बहुत ज्यादा बोलने लगता है। और अपनी सास को भी 2-4 सुनाया करो, नहीं तो ऐसे में पता चलेगा वही लोग तुम पे चढ़ जाएगा। समझ आ रहे हैं ना। तो ध्यान से रखो अपना सब कुछ, ध्यान से काम क्या करो, नहीं तो फिर रोते रहना, फिर मत बोलना कि माँ नहीं बताई, पहले बता दे रहे हैं हम।